मित्रों नमस्कार। मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में वेदांग साहित्य तक का अध्ययन किया है और आज हमारा टॉपिक है स्मृत साहित्य। स्मृत साहित्य मूल रूप से हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं जो विधिक हैं या वह कानूनी ग्रंथ हैं। हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथों को हम स्मृत ग्रंथ या स्मृत साहित्य के नाम से जानते हैं और इनकी प्राचीनता शुंग काल तक जाती है। शुंग काल मौर्य काल के बाद आता है। मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश का उत्थान हुआ था या शुंग वंश की स्थापना हुई थी। और मुख्य रूप से सभी स्मृत ग्रंथ जो हैं पद्य शैली में रचित है। केवल एक ग्रंथ है जो गद्य शैली में रचित है, विष्णु स्मृत। पीसीएस में या कई अन्य यूजीसी में कई बार प्रश्न आया है कौन सा स्मृत ग्रंथ गद्य शैली में रचित है, तो विष्णु स्मृत गद्य शैली में रचित है। मुख्य स्मृत ग्रंथों के नाम हैं मनुस्मृत, याज्ञवल्क्य स्मृत, नारद स्मृत, पाराशर स्मृत, बृहस्पति स्मृत, कात्यायन स्मृत और देवल स्मृत। लेकिन इनका भी एक क्रम है। इनमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है मनु स्मृत है। सबसे प्राचीन स्मृत कौन सी है? मनु स्मृत है, जिसकी रचना माना जाता है कि मनु भविष्यवत ने किया है और इसका समय जो है शुंग काल में माना जाता है। मतलब मनु स्मृत की रचना किस काल में हुई? मनु स्मृत की रचना शुंग काल में हुई। तो जो हमारे स्मृत ग्रंथ हैं इनका रचना का एक रचना क्रम है, रचना क्रम काल है। जैसे सबसे पहले आता है मनुस्मृत, दूसरे नंबर पे आएगा याज्ञवल्क्य स्मृत, तीसरे नंबर पे आएगा नारद स्मृत, चौथे नंबर पे आएगा पाराशर स्मृत, पाँचवें नंबर पे आएगा बृहस्पति स्मृत, इसके बाद आएगा कात्यायन स्मृत। और जो देवल स्मृत है, यह मुख्य रूप से जो है पूर्व मध्यकाल की रचना है। पूर्व मध्यकाल की रचना देवल स्मृत है। तो स्मृत ग्रंथों का क्रम हम लोगों को याद होना चाहिए। सबसे प्राचीन मनुस्मृत। मनुस्मृत के बाद किस स्मृत ग्रंथ की रचना हुई? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य के बाद नारद स्मृत ग्रंथ की रचना हुई। नारद के बाद पाराशर स्मृत ग्रंथ की रचना हुई। पाराशर स्मृत के बाद बृहस्पति स्मृत ग्रंथ की रचना हुई। बृहस्पति के बाद कात्यायन स्मृत की रचना हुई। और सबसे नवीन स्मृत ग्रंथ कौन सा है? देवल स्मृत, जो कि पूर्व मध्यकाल में रचित है। इसमें कुछ जो ऐसे हिंदू जो मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिए हैं या किसी अन्य धर्म को ग्रहण किए हैं और वह पुनः हिंदू धर्म ग्रहण करना चाहते हैं, उसके लिए इस देवल स्मृत ग्रंथ में प्रावधान दिया गया है। मित्रों, जो सभी स्मृत ग्रंथों का नाम हम लोगों ने पढ़ा, इसमें सबसे प्राचीन स्मृत है मनुस्मृत। मनुस्मृत की रचना शुंग काल में हुई, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया है। और जैसे हम लोगों को मालूम है कि प्राचीन काल में जो है शूद्रों की स्थिति सबसे अधिक दयनीय थी। शूद्रों को किसी भी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। गुरुकुल में जाकर वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। लेकिन मनुस्मृत में इसके विपरीत कुछ उल्लेख मिलता है। जैसे मनुस्मृत में उल्लेख मिलता है शूद्र अध्यापकों का। मनुस्मृत में शूद्र अध्यापकों का उल्लेख मिलता है, शूद्र शिष्यों का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब ये है कि शुंग काल तक आते आते शूद्रों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था, लेकिन सीमित मात्रा में। और हमारा जो मनुस्मृत है उसमें जो है स्त्रियों के अधिकार का हनन किया गया है। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे स्त्रियों को वेदाधन का अधिकार नहीं था। स्त्रियां जो है
गुरुकुल में जाकर वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती थी। सीमित मात्रा में जो राजघराने की स्त्रियां होती थी वो जो है उनके पुरोहित उनको घर पर ही आकर वेदों की शिक्षा देते थे। इसके बाद एक उल्लेख आता है स्त्री धन से संबंधित। स्त्री धन से संबंधित स्त्री धन का मतलब वह धन होता है जो स्त्रियां अपने मायके से जब विवाह के पश्चात प्रथम बार अपने मायके से अपने ससुराल में आती थी और उनको जो कुछ वहाँ से उपहार मिलता था उसी को स्त्री धन कहा जाता है। कहीं कहीं पर इसे जो है वहतु के नाम से वहतु के नाम से भी संबोधित किया गया है। तो हमारा जो स्त्री धन है उस पर सबसे पहला किसका अधिकार है? माता का। ठीक है, अगर माता नहीं है तो उसके बाद पुत्रियों का, और अगर पुत्री भी नहीं है तब बहुओं का अधिकार होता था। तो स्त्री धन पर सबसे पहला अधिकार किसका होता था? प्रश्न आता है पीसीएस या अन्य एग्जाम्स में कि स्त्री धन पर सर्वप्रथम अधिकार किसका होता है? स्त्री धन पर सर्वप्रथम अधिकार माता का होता है, माता के पश्चात पुत्रियों का होता है, पुत्रियों के बाद सबसे बाद में जो है स्त्री धन पर बहुओं का अधिकार होता है। मनुस्मृति में आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि मतलब स्त्रियां जो है स्वतंत्रता के योग्य नहीं हैं, स्त्रियां स्वतंत्रता के योग्य नहीं हैं। और ये भी कहा गया है, एक स्थान पर मनुस्मृति में कहा गया है जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का रमण होता है, देवता निवास करते हैं। मित्रों, इसके बाद जो है मनुस्मृति के बाद आता है याज्ञवल्क्य स्मृति का स्थान। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है मनुस्मृति के बाद रचित है और मनुस्मृति में ही याज्ञवल्क्य स्मृति में ही सबसे पहले स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया गया है। इसके पहले स्त्रियों को पारिवारिक संपत्ति में कोई अधिकार नहीं दिया गया था। और मनुस्मृति के विपरीत याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया गया है। याज्ञवल्क्य ने अपने स्मृति में जो है विधवाओं को कुछ सम्मानजनक स्थान प्रदान किया है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में ब्राह्मण का शूद्र कन्या के साथ विवाह पर प्रतिबंध था। अभी मैंने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह, दो विवाह के प्रकार बताए थे। तो जो ब्राह्मण अगर शूद्र कन्या से विवाह करता है तो वह अनुलोम विवाह के अंतर्गत ही आया था, लेकिन याज्ञवल्क्य फिर भी जो है इसे समाज के लिए उपयोगी नहीं मानते थे। इसके बाद मित्रों आता है नारद स्मृति। नारद स्मृति जो है गुप्त काल के एक महत्वपूर्ण स्मृति रचना है, एक महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है जिसमें नियोग प्रथा एवं स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। नियोग प्रथा जो है प्राचीन काल में एक प्रचलित प्रथा थी। अगर मान लीजिए कोई स्त्री है और वह पुत्र विहीन विधवा हो जाती है तब उस स्त्री को संतान प्राप्ति के लिए जो है अपने सगे संबंधी या देवर के साथ जो है संतान प्राप्ति के लिए संबंध बनाने का अधिकार था। इसी को जो है नियोग प्रथा के नाम से हमारे साहित्य में जाना जाता है। और साथ ही साथ नियोग प्रथा और स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति भी जो है नारद स्मृति में दी गई है। सबसे पहले दासों के मुक्ति का प्रावधान कहाँ दिया गया है? नारद स्मृति में। यह भी प्रश्न जो है पीसीएस में कई बार आ चुका है कि दासों की मुक्ति का प्रावधान सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह है नारद स्मृति। और जो जुआ होता है, द्युतकीर्णा होती है, इसके पहले के स्मृतिकारों ने जो है उसे राज्य के लिए जो है बहुत उपयोगी नहीं माना है। तो हमारे जो नारद जी थे, नारद जी ने अपनी स्मृति में जो है राज्य की नियंत्रण में जो है इसकी अनुमति दी है।
और नारद जी ने एक ये भी दिया है कि अगर कोई विधवा है, पुत्र विहीन जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो उसकी संपत्ति पर जो है राजा का अधिकार होगा और उस संपत्ति को राजा अपने वैयक्तिक कार्य के लिए नहीं प्रयोग करेगा, बल्कि उसके द्वारा राज्य का भरण पोषण किया जाएगा। और नारद स्मृति में ही सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया गया। एक क्वेश्चन आता है, गुप्त काल में जो है स्वर्ण मुद्राओं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं के लिए दिनार शब्द का प्रयोग किया जाता था। मित्रों, इसके बाद आता है देवल स्मृति। देवल स्मृति जो है अभी हम लोगों ने ऊपर चर्चा किया है, पूर्व मध्यकालीन स्मृति ग्रंथ है और इसमें हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का प्रावधान दिया गया है। तो मित्रों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम इससे संबंधित विभिन्न स्मृति ग्रंथों से संबंधित टीकाओं का अध्ययन करेंगे और उसके आगे जो भी चैप्टर होगा महाकाव्य या अन्य का अध्ययन करेंगे। मित्रों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे अगली वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। मित्रों, धन्यवाद।